वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 32 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको कभी भी इंटीग्रेट करना है 1 बाय क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक को, तो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो एक्स्ट्रा में आता है, कॉम्पिटिटिव में तो ये बहुत फेमस है, हाउ टू इंटीग्रेट 1 बाय क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। फॉर्मूले भी लगेंगे इंटीग्रेशन को, इसको सोल्व करने का मैं आपको बेस्ट मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये 2023 अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले हम लोग 31 डेज का वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हो। और सीबीएसई के वन शॉट पे मैं बहुत जल्दी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो आर फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 3 + 4x स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ 4 - 3x स्क्वेयर। इसको अगर आप देखोगे तो इसको आप कैटेगरी में रखोगे 1 बाय क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, 1 बाय क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। जब भी 1 बाय क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहला स्टेप होता है x की जगह 1/t रखना। जैसे ही आप x की जगह 1/t रखोगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो, dx कितना हो जाएगा -1/t² dt, -1/t² dt। तो हमारा fx किस में बदल जाएगा? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। -1/t² dt, तो -dt मैं यहां लिख रहा हूं, t² यहां लिख रहा हूं, ये 3 + 4/t² बन जाएगा, क्योंकि x को क्या रख रहे हैं 1/t, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ये 3/t² बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे दिखेगा ये इंटीग्रेशन? -dt एज इट इज। यहां से अगर आप देखोगे तो t एलसीएम आएगा, इसमें अंदर t² एलसीएम है। पहले मैं रूट वाला सोल्व करके दिखाता हूं आपको। ये बन जाएगा 4t² - 3, और इसका t आएगा एक बाहर, इसका भी t² एलसीएम ले लो, ये बन रहा है 3t² + 4। और अगर आप यहां पे देखोगे तो और क्या बनेगा, ये t², ये वाला t² से कट जाएगा, और एक जो t यहां से आएगा इसको मैं ऊपर भेज देता हूं। सो दिस इज -t dt। ये वाला जो t था ना, देखो ध्यान से, इसका t² इसके साथ कैंसिल हो गया, और जो इसका t बाहर निकला रूट के, वो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। फिर -3 जो भी रूट के अंदर आपके पास बन जाए उसको आपने रखना है z²। सो 4t² - 3 = z पुट कर देंगे, z² रख लो, इवन ज्यादा इजी हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना, 8t dt = 2z dz। यहां से t dt का वैल्यू कितना आ रहा है 1/4 z dz आ जाएगा, 1/4 z dz। तो ऊपर वाला जो t dt है इसका मैं माइनस भी बाहर ले लेता हूं, माइनस बाहर ले लिया, t dt की जगह आ जाएगा 1/4 z dz आ जाएगा। दिस इज 1/4 z dz। अब इसको हमने चेंज करना है, ये z ही बन गया क्योंकि हमने इसको z के रखा था। अब ये हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 3 इंटू वहां से t² का वैल्यू निकाल लो, 3 + z²/4, 3 + z²/4 एंड +4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 9 + 3z² + 16 एंड बाय 4। तो ये बन रहा है 9 + 3z² + 16 एंड बाय में 4। तो ये वाला जो z है ये इसके साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, और बाहर वाला 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बन रहा है? अब आगे एक नेगेटिव का साइन है, dz बाई 3z² + 25। ये इंटीग्रेशन हमारा z में बन रहा है। z से हम t में लाएंगे, t से हम x में लाएंगे, और फिर ये सब चीजें और भी एडिशनल जो दे रखे हैं उनका भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले, माइनस इंटीग्रेशन dz बाई 3z को आना आप लिख दो √3z का होल स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है 1/a यानी 1/5 tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x इज √3z बाई a जो है वो हमारा 5 है, इनटू में ये z का क्वेश्चन √3 यहाँ आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, और आगे माइनस तो है ही इसमें। फर्दर अब हम यहाँ पे z वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1/5 √3 tan इनवर्स z पुट कर दो यहाँ पे, √3 इंटू वट वॉज z, अंडर रूट ऑफ z² रखा था ना, z बनेगा अंडर रूट ऑफ 4t² - 3 डिवाइड बाई ये 5 है यहाँ पे, एंड प्लस c। अभी हम z में है, लेकिन x तक जाने के लिए यहाँ पे फिर t जो हमने 1/t को रखा था वो पुट कर सकते हैं हम। t का वैल्यू क्या रख सकते हैं 1/x, बट वी कैन पुट हेयर t = 1/x। बट उससे पहले ये देख लेते हैं हम जरा, f0 का वैल्यू 0 है, तो ये तो c निकालने के लिए, और फिर f1 ये दिया हुआ है α² + β² बताना है। तो इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं,
जेड वेरिएबल में ही सोल्व कर लेते हैं। चलो देखें इसके बाद हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। ये हमारे पास वैल्यू बन गया -1/5√3 tan इनवर्स √3 √4 t² -3। अब इसमें से हम लोग c निकालेंगे। इसमें से क्या निकालेंगे? c। बट c निकालने से पहले ना बेटा इसको पहले x में चेंज कर लो। t की जगह 1/x पुट करेंगे तो ये बनेगा -1/5√3 tan इनवर्स √3 एज इट इज। x t की जगह अगर 1/x रखेंगे तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा? 4 -x² था ना, तो 4 -3x², और बाय में जो वो x² एलसीएम आया था वो नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 5x। ओके, एंड प्लस c। अब आप इसमें हमारा जो फंक्शन f(x) था वो ये पूरा x में आ चुका है। f(0) = 0 कर दो तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ से c का वैल्यू निकलेगा तो -1/5√3 एज इट इज रहेगा tan इनवर्स। यहाँ 0 पुट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ क्या पुट कर रहे हैं? 0। इंटू में √3 भी रहेगा, ये वाला √3 बाकी में। अच्छा ये एंगल के साथ है, जैसे हम 0 पुट करेंगे तो नीचे 0 आएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा π/2। तो फाइनली यहाँ से c का वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो कितना आ रहा है? -π/, ये c निकाल रहे थे ना हम यहाँ से, ठीक है, प्लस में c है इधर, तो c का वैल्यू बनेगा, ये सारा उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ जाके क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये बनेगा π/tan √3। ये हमारा c का वैल्यू आ रहा है π/tan √3। c को हम वापस से फंक्शन में पुट करेंगे तो फाइनली हमारा फंक्शन क्या आ रहा है? -1/5√3 tan इनवर्स √3 √4 -3x² by 5x प्लस c मीन्स प्लस π/tan √3। और अब यहां से आपने x की जगह रखना 1। क्वेश्चन में ये गिवन है फर्दर कि जो f1 का वैल्यू है, यहाँ पे f1 का वैल्यू वो 1/α/β tan इनवर्स α/β है। f1 निकलेगा कैसे? इसमें 1 पुट कर दो आप, पहले यहाँ से f1 निकाल लो आप लोग। व्हाट विल बी f1? तो f1 यानी x की जगह 1 पुट करना है, और x की जगह 1 पुट करने से कैसा दिखेगा? -1/5√3 tan इनवर्स। जैसे x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1, √3/5 बनेगा, √3/5। और प्लस में ये वाली जो क्वांटिटी है ये एज इट इज है, ये पूरे में प्लस है, π/tan √3। ये जो f1 का वैल्यू है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। इन्होंने इसको इसमें से कॉमन निकाल लो आप, 1/5√3 आप कॉमन ले सकते हो तो बनेगा माइनस का, यहाँ से जब 5√3 कॉमन निकलेगा तो π/2 आ जाएगा, π/2, और माइनस ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा tan इनवर्स √3/5। इन्होंने इस वैल्यू को ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/α/β tan इनवर्स α/β। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है f1 का वैल्यू वो इसके जैसा दिखना चाहिए, तो ही हमारे पास अल्फा और बीटा आएंगे। अब 1/5√3 π/2 माइनस tan इनवर्स, मतलब मैंने क्या कॉमन लिया यहाँ से? मैंने यहाँ से कॉमन लिया प्लस वाली क्वांटिटी, तो ये तो प्लस ही रहेगा π/2 और ये माइनस हो जाएगा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स कोट इनवर्स हो जाएगा, 1/5√3 कोट इनवर्स √3/5। कोट इनवर्स √3/5 को वापस से tan में कैसे लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल करके। सो 1/5√3 इंटू इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/√3, tan इनवर्स 5/√3। अब जरा कंपेयर करो, ये एग्जैक्ट सेम इसी के जैसा नजर आ रहा है। व्हाट इज अल्फा? नाउ वी आर हैविंग 1/α/β बार, इधर 5 और √3 है, उधर ऊपर अल्फा है, तो अल्फा 5 हो जाएगा और बीटा हो जाएगा √3। क्वेश्चन में हमने बताना था α² प्लस β²। सो व्हाट विल बी α² प्लस β²? 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 28 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा नहीं मतलब काफ़ी लेंदी गए हैं। लेंदी जाने का रीजन ये है कि 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक हमेशा ही लेंदी होते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? हाउ टू सोल्व 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। सीबीएसई में आने के चांसेस कम है बट कॉम्पिटिटिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने x को 1/t रखना है, 1/t रखने से डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, ऊपर हमारा पूरा क्वेश्चन t में बदल जाएगा। उसके बाद जो भी रूट के अंदर आएगा, 2 ही स्टेप्स हैं और उसके बाद कैलकुलेशन है, जो भी रूट के अंदर आएगा उसको रखना है z², फिर आपका पूरा क्वेश्चन z में आ जाएगा। z में आते ये 100% इंटीग्रेबल फॉर्म में आएगा ही आएगा। अगर आप 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक को सोचते हो भाई x की जगह 1/t रखते ही सोल्व हो जाएगा, तो नहीं होगा, आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन, डबल सब्स्टिट्यूशन लगती है इसके अंदर। तो फाइनली हमारा जो फंक्शन है वो z की फॉर्म में ऐसा नजर आ रहा था।
डी जेड बाई रूट 3 जेड का स्क्वायर और प्लस 5। तो मैंने फिर इस पर फर्दर फॉर्मूला लगाया, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ऐसा दिखा, वापिस से इसको मैं x में लाया, फिर इन्होंने f0 का वैल्यू क्या दे रखा था, 0, उससे c निकाला, c का वैल्यू कितना आया, पाई बाई tan रूट 3, c आ गया। c आने के बाद फिर इन्होंने f1 का वैल्यू दे रखा था अल्फा बीटा की फॉर्म में, c पुट करके फंक्शन में वापस और f1 के इक्वल रख दिया, f1 हमारा ये बना, बट f1 दिखना ऐसा चाहिए था, 1/अल्फा बीटा tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा। तो फाइनली हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इसके जैसा दिखाया, अल्फा 5 आ गया, बीटा रूट 3 आ गया। अल्फा 5 बीटा रूट 3 बताना क्या था क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 28 इज द फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।